न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान हो गया है। मोहम्मद आमिर की 4 साल के बाद वापसी हो गई है। इमाद वसीम भी हिस्सा बन गए हैं। यूएई बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा कर आने वाले मोहम्मद उस्मान भी एक्शन में होंगे। 17 रुकनी टीम का ऐलान कौमी सिलेक्शन कमेटी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया है। बाबर आजम टीम की क़यादत करने जा रहे हैं। इसी सारी सूरत पर बात करेंगे। फवाद मुस्तफ़ा साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। चले जी, एडवांस में आपको ईद मुबारक। अब जरा आ जाते हैं खेल की तरफ। मुझे ये बताइएगा कि क्या ये कॉम्बिनेशन कैसा बनने वाला है? जो टीम सिलेक्शन हुई है उसको किस तरह आपने ऑब्जर्व किया है? अच्छा, 2 खिलाड़ियों के टीम में ना आने का मुझे ज्यादा सवाल है मेरे लिहाज से। एक मोहम्मद अली और दूसरे जो है वो सलमान अली आगा। मोहम्मद अली का मैं बताता चलूं को रेगुलर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और उस डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास क्रिकेट के साथ उन्होंने दी तो उनकी पीएसएल की टीम में जगह बनी और उसके बेसिस पे वो आए और पीएसएल में भी परफॉर्म किया। तो जमान खान भी आ गए, आमिर भी आ गए, बाकी सारे भी आ गए। जो एक खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, जिसने फिर आके अपने आप को टी20 में भी मनवाया, उसका टीम में ना आना मुझे समझ नहीं आया। हम बेसिकली क्या बताना चाहते हैं कि सिर्फ आप एक पीएसएल एक ऐसा इवेंट है कि उसको आप फोकस करके खेलें, बाकी आप जो भी क्रिकेट खेलेंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे उनका ना होना समझ नहीं आया है, क्योंकि पीएसएल में भी शानदार परफॉर्मेंस थी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी थी। और साथ साथ अगर हम बात करें तो सलमान अली आगा, हम मिडिल ऑर्डर बैटर की तलाश में हैं और सलमान जिस तरह से खेल रहे हैं, दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं, इन दोनों को टीम में होना चाहिए था। किसकी जगह होना चाहिए था, ये सिलेक्शन कमेटी से सवाल बनता है, लेकिन इन दोनों को टीम में जरूर होना चाहिए था। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो अभी वापसी हुई है मोहम्मद आमिर के 4 साल के बाद और इमाद वसीम भी है, ये क्या इनकलाब बर्पा करेंगे? मुझे बताइएगा। दोनों शानदार क्रिकेटर, इसमें कोई डाउट नहीं है। इमाद भी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, आमिर भी बड़े शानदार क्रिकेटर हैं। सवाल ये होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सवाल ये है कि पिछले 4 सालों में वो कोई ऐसे प्लेयर नहीं प्रोड्यूस कर सके कि उन्हें दोबारा आमिर के पास जाना पड़ा और इमाद के पास। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट की, जिसके बेसिस पे उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली और वो आके खेल रहे हैं। उन्होंने सही किया गलत किया एक अलग बात है, लेकिन सवाल बनता है कि हमारा क्रिकेट का सिस्टम जो है, क्या वो प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रहा कि हमने जो है उन प्लेयर से बात की कि भाई आप रिटायरमेंट वापस लें, क्योंकि हमारे पास आपके लेवल के प्लेयर्स मौजूद नहीं है। तो ये सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बनता है और उसे इस बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर ये बात ठीक है तो फिर बड़ी परेशान कुन बात है। चलिए फवाद साहब, हमने ये भी देखा है कि बाबर आजम बतौर कैप्टन उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। जब उनको कैप्टनसी से हटाया गया तो उन्होंने परफॉर्म भी करके दिखाया। अब वो फिर से कैप्टन है, तो उनसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, उन्हें हटाया था, गलत हटाया था। अब शाहीन को हटाया, वो भी गलत हटाया है। मसला सारा ये है कि हमारे यहाँ कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होती और हमें ये बताया जाता है कि एक कप्तान अगर कोई बड़ा इवेंट हार जाता है तो उसे हटा देना चाहिए। तो मेरा कहने का ये है कि पहले तो जिसको आप कप्तान बनाते हैं उसके साथ बैठ के प्लानिंग करें कि जी कितने साल के लिए हैं और उनसे क्या रिक्वायरमेंट है और क्या उनकी परफॉर्मेंस रहेगी, तो वो इस कुर्सी, और अगर नहीं रहेगी तो वो खुद समझ जाएं कि उनको या वो खुद छोड़ दें या वो हटा दिए जाएंगे। हम बात नहीं करते। सही। अच्छा, 5 मैचों के लिए फिर हटा दिया, अब इन्हें कितने अरसे के लिए बनाया, ये बात नहीं। हमारे यहाँ तो होता है, लेकिन अगर बाहर की दुनिया से आप देखें तो बेसिकली ये आप हंसने का मौका देते हैं अपने ऊपर दूसरे लोगों को कि भाई कोई सिस्टम ही नहीं है, जिसको चाहे जब ले आए, जिसको चाहे जब हटा दें, बात की ना कि जिसको चाहे जब हटा दें, जिसको चाहे जब ले आए, कोई मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है। इसी वजह से हम ये देखते हैं कि बैकअप भी मौजूद नहीं होता। तो खिलाड़ियों को पता होता है कि बस हम ही हैं, हमने खेलना है, हम नहीं भी खेलेंगे तो हम ही हैं। अब आप ये देखें, बेंच पे जब आपके पास ऑलरेडी बैकअप्स मौजूद होंगे तो ये भी प्रेशर में खेलेंगे एटलीस्ट कि भाई अगर मैंने ना परफॉर्म किया तो मेरे पीछे वो बैठा हुआ है, उसको आगे ले आएंगे। ये सिस्टम कब डेवलप होगा हमारे क्रिकेट में? देखिए, ये तो सोचना पड़ेगा ना कि बैकअप कहाँ से आता है। बैकअप आता है ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट से, डोमेस्टिक क्रिकेट से। अब वो किस स्टैंडर्ड की हो रही है और वहां से बैकअप क्यों नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं, हमें क्वालिटी की तरफ जाना पड़ेगा।
भले हम नीचे लेवल पे क्वांटिटी बढ़ा दें, लेकिन आगे चल के हमें क्वालिटी का ख्याल करना पड़ेगा और हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। साथ साथ बहुत सारे रास्ते खुल गए खिलाड़ियों के लिए। खिलाड़ी अमेरिका जा रहे हैं, खिलाड़ी यूएई जा रहे हैं, अब सऊदी अरब में भी प्लेयर्स जाना शुरू हो गए। तो अगर हमने इस बारे में नहीं सोचा तो हम बाकी शोबों में जो ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, क्रिकेटर भी आपको नहीं मिलेगा। अभी मैं रमजान की बात बता दूं कि कोई साहब अमेरिका से आए हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि 8 से 10 खिलाड़ी जो है पाकिस्तान के वो अमेरिका मूव हो रहे हैं, जिनमें से 1-2 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो मुझे नजर आ रहा था कि पोटेंशियल में पाकिस्तान को सर्व कर सकते थे। तो ये मैंने कहा आपके तवज्जो से इत्तला भी दे दूं, इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो हम हॉकी का भी हाल देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा फवाद साहब, अभी जो टीम जिसको अनाउंस किया गया न्यूजीलैंड के खिलाफ, आगे जाहिर है वर्ल्ड कप में भी फिर मुमकिन तौर पर यही टीम होगी। कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए, जो बैटिंग ऑर्डर है क्या होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब ये तो बाबर ने डिसाइड करना है कि साइम के साथ वो ओपन करेंगे या रिजवान के साथ ओपन करेंगे। अब ये सारा कुछ बाबर के ऊपर है। मैं नहीं समझता कि इस कोचिंग स्टाफ से भी उन्हें कोई सवाल होगा। मोस्टली बाबर ही सारा कुछ डिसीजन लेंगे और अब इस सीरीज के बाद पता चलेगा। सीरीज मेरे ख्याल से 5-0 पाकिस्तान को जीतनी चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड की मेन प्लेयर्स तो आ नहीं रहे हैं। और अगर हम सीरीज में अगर कुछ मैचेस हारते हैं तो मतलब ये मेरे ख्याल से हमारी थोड़ी खराब परफॉर्मेंस रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि जितनी बड़ी पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की कंडीशंस हैं, पाकिस्तान को ये सीरीज 5-0 जीतनी चाहिए। 5-0 जीतनी चाहिए। अच्छा, अब आगे वर्ल्ड कप भी राउंड द कॉर्नर, आई थिंक जून में होने जा रहा है वर्ल्ड कप, तो उसकी तैयारी के लिए सीरीज कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? और दूसरा ये भी बताएगा काकुल में जो भी ट्रेनिंग हुई है हमारे प्लेयर्स की, उसका हमें कुछ इम्पैक्ट नजर आएगा परफॉर्मेंस पे? नहीं, देखिए ट्रेनिंग तो हो गई, बेसिकली वो टीम बिल्डिंग के तौर पे मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर रही होगी। लेकिन जिस किस्म की ट्रेनिंग थी ये ज्यादातर ऑफ सीजन होती है दुनिया भर में। मैं ट्रेनिंग की ये नहीं कहूंगा कि उसका फायदा शायद ऑफ सीजन ज्यादा होता, बट अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग मेन तो आपने क्रिकेट खेलनी है। अब वो देखें कि किस तरह से आप खेलते हैं। टीम बिल्डिंग के हवाले से कैसा रहा, क्योंकि हमने देखा कि कप्तान चेंज हुए हैं और इतनी खुशी से वो चेंज नहीं हुए। तो वो जो एक इत्तेफाक चलता चला आ रहा था वो देखना आगे चल के कितना कायम रहेगा। न्यूजीलैंड की सीरीज है, इंग्लैंड की सीरीज है, आयरलैंड की सीरीज है, वर्ल्ड कप है, तो क्रिकेट ही क्रिकेट है। आपको देखने वालों को मजेदार भरपूर 2-3 महीने रहेंगे। जबरदस्त। अच्छा फवाद साहब, एक चीज और भी है, जब बाबर कैप्टनसी कर रहे थे, चूंकि अब फिर से कर रहे हैं, उस दौरान हमें कुछ अजीब सी खबरें भी सुनने को मिली, कुछ लॉबिंग की बात हुई। आप समझ रहे हैं मैं जो इशारा कर रही हूँ। फिर शादी जो अटेंड की गई, फिर उसमें जो आया जो नहीं आया, बस एक ग्रुपिंग की बात हुई कि बड़ा पॉलिटिक्स चल रही है और जाहिर है जो दोस्त हैं उनको मौका दिया जा रहा है, बाकियों को पीछे किया जा रहा है। ये पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है या फिर होनी चाहिए? इस हवाले से क्या माहौल है? देखिए, कहाँ नहीं है थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स। क्रिकेटर भी इसी माशरे का हिस्सा है, तो उतनी ही पॉलिटिक्स जितनी बाकी जगहों पे उतनी क्रिकेट में भी है। ये क्योंकि बहुत ज्यादा देखा जाता है, बात होती है, तो इस पे खबरें भी जो कुछ नहीं भी होती वो भी खबरें बन के आ जाती हैं। तो ये तो हमेशा से रहा है, हमेशा से रहेगा। थोड़ी बहुत सियासत हर जगह होती है और रहेगी। आइडियल सिनेरियो मुझे तो नहीं लगता कहीं भी रहा हो। अब उनको मैनेज करना कप्तान का काम है। लेट्स सी बाबर इन सबको कैसे मैनेज करते हैं। चले, बिल्कुल आपने सही कहा कि पॉलिटिक्स तो जाहिर है वो हर जगह होती है, लेकिन उसमें देखना पड़ता है कि क्या किस तरह से हो रहा है। मुझे बताइएगा मोहसिन नकवी साहब से आपकी क्या उम्मीदें हैं? जाहिर है पीसीबी के से पहले ज़क्का अशरफ साहब, नजम सेठी साहब, सबके अदवार हमने देखे हैं, लेकिन अभी बिल्कुल नए पीसीबी के चेयरमैन है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो हर आने वाले चेयरमैन से यही होती है कि क्रिकेट में वो बेहतरी ला सकें और इतनी बेहतरी लाएं कि हमारी टीम एक दुनिया की बेहतरीन 2-3 नंबर की टीमों में उनकी काफी तारीफ सुनी है कि वो बड़ा चीजों को ज़ाहिर डेप्थ में जाके देखते हैं और बेहतर करने की दिल से कोशिश करते हैं। उनकी नीयत बहुत अच्छी होती है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि आपको जो सिस्टम जिसके फुकदान की आप बात कर रहे हैं वो आपको बनता नजर आ रहा है? देखिए, अगले 2-3 महीने में वाज़ेह हो जाएगा। ना मैं ज्यादा तनकीद करता हूँ ना मैं तारीफ करता हूँ, सिर्फ देख रहे होते हैं। अभी जो कुछ डिसीजन हुए हैं उनसे तो नहीं लग रहा कि कुछ, क्योंकि वो भी नए आए हैं, वो भी लोगों को देख रहे हैं, परख रहे हैं। चले जी, देखते हैं क्या मुझे पता है, ये मुझे जरूर पता है कि अगर कुछ नहीं होगा तो वो डिसीजन लेंगे, ये वो लेते रहे हैं। तो अब वेट एंड सी। बिल्कुल सही बात है। फवाद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू टाइम, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।